सम्मान्य हमारे लोकप्रिय सांसद सुमेधानंद जी महाराज उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे गिनोई की सरपंच साहिबा एकता कंवर जी, जगदीश जी, सुल्तान जी, गोविंद जी, महेश जी, मैं रामलाल, रिणवा जी, प्रधान जी, कालूराम जी, राजेंद्र जी, दिनेश जी, अरविंद, सब मान लीजिए। काका बरो मोहन जी, मुझे एक चीज बताओ, नेता चुनाव जीतता है या कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं? बदलो भाई। जीवित फौजी बोलिए, सूचना किया बेटे साहब, तबीयत खराब है? ये बात बिल्कुल सत्य है कि नेता चुनाव नहीं जीतता, बूथ की लड़ाई कार्यकर्ता लड़ता है और बूथ की लड़ाई से ही, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, मेहनत से ही नेता चुनाव जीतता है। महाराज, ये वो ग्राम पंचायत है डोला का बास, जहां घनश्याम जी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए थे। उस समय कोई दरी बिछाने वाला भी नहीं था, सिर्फ 4-5 कार्यकर्ता, तूफान जी समय शायद मेरे ख्याल से, और पुराने, और बजरंग जी, सुभाष जी नहीं, सुभाष जी तो बावड़ी में थे उस समय, डोला के पास गांव की बात है। लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से आज स्थिति यह है कि या तो इस डोला के पास गांव के अंदर बराबर के वोट मिलते हैं और ये 19-20 वोट मिलते हैं, इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा थोड़ी भाई। और एक बार तो लीड भी ले ली थी, 56% वोट मिले थे। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से चुनाव की विजयश्री प्राप्त होती है। अभी बदनलाल जी की सरकार बनने के बाद में 5 करोड़ रुपए की सड़कों के प्रस्ताव मांगे गए। 5 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव में पिछली बार आपके बाइक आवास से गिनोई को जोड़ने का काम किया था, आपके रिको एरिया से बालू मोड़ होते हुए सड़क जोड़ने का काम हुआ, और अब की बार जो 5 करोड़ के प्रस्ताव मांगे उसमें आपके डोड़ा गवास से लेकर गिनोई की सड़क, उसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, उसका काम भी शुरू होगा। अब चानेसी रामोतार जी काकोतार मन के माराड़ी सड़क को कहीं यो विधायक जी, प्रधान जी ने बताओ। मैं आज घोषणा करके जा रहा हूं कि अब की बार सरकार जैसे प्रस्ताव मांगेगी, निश्चित रूप से डोड़ा गवास से लेकर रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क जो बीच में अधूरी है उसको भी कंप्लीट करने का काम करेंगे। आप सबसे मेरा एक निवेदन है, देखिए, किसी भी जंग को यदि हम कमजोरी से लड़ेंगे, कम मन से लड़ेंगे, तो जीत हासिल नहीं हो सकती। बहुत से लोग ये कहते हैं, अजी साहब मोदी जी की लहर है, चुनाव तो वैसे जीत जाएंगे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं राम मंदिर बना दिया, बहुत बड़ा मुद्दा आपने समाप्त कर दिया, चुनाव तो वैसे जीत जाओगे। बहुत से लोग ये कहते हैं अरे कांग्रेस का तो उम्मीदवार ही नहीं है आपके सामने, चुनाव तो वैसे जीत जाओगे। तो भैया सात मामा को बांध दो, सुल्तान जी भूखो ही सो जाए। वो तो ये सोचे कि यार वो मेहनत कर लो, वो ये सोचे यार वो मेहनत कर लो, वो ये सोचे अरे चुनाव जीत रहे तो मेहनत की कहीं जरूरत है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चुनाव की गंभीरता को समझे, पूरी मेहनत और परिश्रम और शिद्दत के साथ। यदि महाराज आज 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं और आपने मेहनत और परिश्रम अच्छी की, तो 3.5 लाख से जीत जाएंगे तो कौन सी जीएसटी है भाई? जीएसटी में तो टैक्स पैसा कट है, इम कौन सा पैसा कट वाला था है? मोहन जी बोलो, बागड़ दे मुछिया। नहीं, मैं कह रहा हूं भाई, मेहनत अधिक करने से, परिश्रम अधिक करने से ज्यादा वोटों से जीत जाएंगे तो नुकसान थोड़ी है। इसलिए 19 तारीख तक सबको मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता है। एक पारिक साहब की समस्या कई दिनों से मेरे सामने है। कट गया पारिक साहब? कट गया? नहीं नहीं, तो खुद समस्या से, ये समस्या थोड़ी जाएगी। कट गया, बाहर आए थे ना। तो आप पंडित जी महाराज, आपकी एक समस्या कई दिनों से चल रही है, आप सुबह आ जाना। सुबह आप खाली हाथ नहीं आओगे, आप भरे हाथ ही आओगे। एक स्कूटी की मांग है ना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक जी का। अब मैं स्वामी जी को, माननीय स्वामी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं।
भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में डोला का बास, पंचायत के सभी कार्यकर्ता साथी और मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक रामलाल जी सहित सभी हमारे पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेतागण, हमारी बहन एकता जी और कार्यकर्ता साथियों, लोकसभा का चुनाव आम चुनाव से, दूसरे चुनाव से हटकर के एक चुनाव होता है। लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है, 22 लाख से ऊपर वोट हैं। प्रत्याशी के लिए हर गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है। समय केवल 1 महीने का मिलता है, उसमें 5-6 दिन वैसे चले जाते हैं। कभी नामांकन है, कभी रैली है, कभी मीटिंग है, कभी बैठक है, कोई त्योहार है, तो 20 दिन का टाइम मुश्किल से मिलता है। एक विधानसभा में 2 दिन और फिर शहरों के अंदर भी हमें समय देना पड़ता है। तो आप सभी साथियों से मेरा एक निवेदन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास देश का हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और कामरेड बहकाने में कसर नहीं छोड़ते। अभी व्हाट्सएप पर उन्होंने एक सूची डाली और सूची ये डाली कि इस समय इतना भाव था इसका, इस समय इतना भाव था, लेकिन उसमें भी वो बदमाशी और छिपाव करते हैं। एक स्वाभाविक बात होती है कि 5 साल में कभी किसी चीज का भाव ऊपर चला जाता है, फिर वो तुरंत नीचे भी आ जाता है, लेकिन वो फिर ऊपर वाला डालेंगे और अपना नीचे वाला डालेंगे। ये आदत उनकी है, इस तरह के बहकावे की बहुत बातें करेंगे वो। 14 साल में 1 रुपया खाद का नहीं बढ़ा है। डीजल पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय दरें होती हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, वो बात दूसरी है। गेहूं का हमारा अपने यहाँ तो इतना अनाज होता नहीं है, पानी नहीं रहा, लेकिन वो करेंगे एमएसपी की बात। तो भी 1400 का भाव था, हम 2300 दे रहे हैं, 200 स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। बाजरे को कोई पूछता नहीं था, जौ को कोई पूछता नहीं था। आज इन दोनों अनाज की कीमत मिल रही है, वो एमएसपी के कारण मिल रही है। सड़कों का, रेलवे का बहुत काम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 80 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी बीमारी होने के बावजूद 2020 से लगातार अनाज मिल रहा है। एक आदमी का 5 किलो अनाज हर महीने आ जाए तो उसका खाने का काम चल जाता है लगभग। तो खाने का देते हैं, शौचालयों के लिए पैसा दिया, लोगों के मकान बनाए, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया। ये सारे काम मोदी जी ने किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, देश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसमें ताकत नहीं होगी तो कमजोर को सब पीटते हैं। आप देख रहे हैं यूक्रेन की क्या हालत कर दी रसिया ने। सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला देश था, हथियार देने वाला देश था, लेकिन उसकी मिट्टी बना दी। हमास में क्या हुआ है? तो ये कमजोर जो होता है उसकी स्थिति होती है। भारत अब मजबूत है। भारत ने वो जो काम किया है, जो ताकत दी है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है और भारत का सहयोग मांगती है। अपने यहां भी बहुत काम हुए हैं। राजस्थान सरकार ने सरकार बनते ही कई काम किए हैं। हमारा पानी का ही काम किया है। अब चोमू वालों को कई बार ये हो जाता है कि साहब हम इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं,
हमारी 2 योजनाएं हैं, एक यमुना की और एक ERCP की। दोनों में से किसी न किसी योजना में जब ये प्रोजेक्ट होगा उसमें चोमू जरूर आएगा। पहले ही DPR में डलवा देंगे हम इसको, DPR में शामिल करवा लेंगे। जब DPR में शामिल हो जाता है, काम होता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। देखो, कोरोना के बावजूद इस पंचायत को मैंने 6 लाख रुपए एक दिया, 3 एक दिया। कोरोना में 13 करोड़ रुपए मेरा लैप्स हो गया। इसके बावजूद भी बॉर्डर की पंचायत है, नई पंचायत, इसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं, रामलाल जी ने तो बहुत काम किया है, अब भी कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरे काम में और रामलाल जी के में थोड़ा फर्क है। मेरे काम होते हैं हाईवेज के, रेलवेज के, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सैनिक एकेडमी, इस तरह के काम हुए हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपको, जैसे सीकर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, मेरी लोकसभा का मुख्यालय था, इसलिए वहां मैंने स्टेडियम डेवलप किया। अब मेरा प्रयास होगा तहसील हेडक्वार्टर पर। तहसील हेडक्वार्टर पर हमारा सुसज्जित स्टेडियम होगा तो हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते थे तो वहां कोई सिंथेटिक ट्रैक नहीं था। मैंने 8 करोड़ 60 लाख की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनवाया है। चोमू में भी हम इसी तरह से काम करेंगे। अगला मेरा पड़ाव जो है वो तहसील हेडक्वार्टर पर है, ताकि विकास दर नीचे नीचे आता जाए, आगे बढ़ता जाए। बस यही निवेदन है कि कांग्रेस और कामरेड यहां तो मिलकर लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और वायनाड में राहुल गांधी के सामने कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है। आप सोच सकते हैं क्या, ऐसी पार्टी है। पश्चिम बंगाल में इनका 27 साल राज रहा, 30 साल कांग्रेस का राज रहा। आज उनका एक MLA नहीं है दोनों पार्टियों का, और पूरे प्रांत को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज बंगाल के हालात क्या हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये तो जहां जहां पैर पड़े संतन के, तहां तो है तो बह हैं, लाल झंडा लेके बंटो डार करना हमें। तो अपना इलाका इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, किसानों के लिए भी हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। ये उनके सबके दुश्मन है, तो इनसे बच करके रहना, झूठे बहकावे में मत आना। मोदी जी का काम साफ साफ दिख रहा है। ये मेरा आपसे निवेदन है। आपने हमेशा सहयोग रहता है आपका। मैं आशा करता हूं कि 1 घंटा रोज टाइम लगा करके, और 19 तारीख को आपका एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होंगे और देश मजबूत होगा। तो ये चुनाव देश के लिए है। वैसे इस बार हाथ नहीं आएगा। आप जब EVM में वोट डालने के लिए जाएंगे तो 70 साल के इतिहास में पहली बार, 52 से लेकर के आज तक पहला मौका होगा जब EVM मशीन पर हाथ नहीं होगा। तो उन हाथ वालों को कहो, भाई तुम्हारे हाथ तो नहीं, अपने हाथ से हमारे वाला फूल दबा दो। वो लो लकड़ के काम को है भाई, लाल झंडा क्या काम आएगा। तो इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप सब लोगों को प्रेरित करेंगे और ये बात कहोगे तो लोग इस बात को मानेंगे कि देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है। कम्युनिस्टों की ना तो यहां सरकार है ना देश में सरकार है। चीन में है इनकी सरकार, चाइना का पता आजीवन राष्ट्रपति, रशिया में आजीवन राष्ट्रपति। लोकतंत्र की बात यहां करते हैं और जहां इनकी सरकार है वहां आजीवन बना दो। तो ये इस तरह का दोगला चरित्र इनका है। उस दोगली बातों में आने की जरूरत नहीं है। आप भाजपा को वोट दें और देश का और अपना विकास करें, यही निवेदन है। धन्यवाद।